और जबलपुर में बीजेपी सांसद मेनका गांधी का विरोध हो रहा है। दरअसल मेनका गांधी और चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहे वेटनरी डॉक्टर विकास शर्मा के बीच बातचीत हुई, जिसका ऑडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि जबलपुर के नानाजी देशमुख वेटनरी यूनिवर्सिटी के पास आउट डॉक्टर विकास शर्मा ने एक डॉग का ऑपरेशन किया, जिसमें डॉग बचाने के लिए उसकी एक टांग काटनी पड़ी थी। जिसके बाद मेनका गांधी ने डॉक्टर को फोन लगाया था और अपशब्द कहे, साथ ही वेटनरी यूनिवर्सिटी को भी घटिया बता दिया। हालांकि हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। अब इस पूरे मामले में यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने मेनका गांधी को माफी मांगने की बात कही है। वहीं कुलपति के मुताबिक मेनका गांधी ने पूरे विश्वविद्यालय का अपमान किया है, लिहाजा वो उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाएंगे। वहीं विधायक अजय बिश्नोई ने भी निशाना साधा है ट्वीट करके। मेनका गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मेनका गांधी शर्म करो। यह कहती है कि एनडीवीएसयू सबसे बेकार जगह है, जबलपुर सबसे बेकार जगह है। तो मैं आप उनसे ये अनुरोध करूंगी कि अगर उन्हें इतनी बेकार लग रही है तो बंद कर दीजिए। फिर क्यों ही वेटनरी की शिक्षा आप करवा रहे हैं? फिर क्यों ही आप हमें यह ज्ञान दे रहे हैं कि हमें अपना रोजगार खुद बनाना चाहिए? क्यों आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी का? महिला सांसद से इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए किसी भी पशु चिकित्सक से या किसी भी जनसाधारण से बात करना बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। डिसाइड किया है कि हम लोग सबसे पहले सिविल लाइन थाने में एफआईआर करेंगे, उसके बाद लीगल नोटिस भेजेंगे। उन शब्दों से मैं इसलिए भी आहत हुआ कि उन्होंने न सिर्फ उस डॉक्टर को अपमानित किया और उसको गाली दी, परंतु साथ साथ में हमारी उस संस्था को भी गाली दी, जिसको मैं मां मानता हूं। नानाजी देशमुख जी जैसे व्यक्तित्व के साथ में जुड़ी हुई वो संस्था है, उस संस्था को भी जब गाली दी वो मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ। और ज्यादा बातचीत के लिए विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। विजेंद्र, अजय बिश्नोई जहां अपनी पार्टी के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं, कई इस तरह के ट्वीट कर देते हैं, वहां अब जब जबलपुर का मामला आया, जबलपुर की साख की बात आई, तो वो पीछे नहीं रहे, सीधे तौर पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा मैं शर्मिंदा हूं। बेशक विजय, आपने सही फरमाया। अजय बिश्नोई अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। पार्टी फोरम पे पार्टी में जो कुछ हो रहा है उसको भी खुले मंच पर रखते हुए वो कई बार देखे गए, और इस बार तो मेनका गांधी पर सीधे निशाना साधा है। जिस तरह से जो कथित ऑडियो है जिसमें मेनका गांधी एक वेटनरी डॉक्टर के साथ बदसलूकी करती नज़र आ रही हैं, और उसके बाद उनके द्वारा कहा गया, ऐसा बताया जा रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी से वो पास आउट हुए वो घटिया है, वो शहर घटिया है। इसको लेकर तल्ख तेवर, तीखे तेवर दिखाए अजय बिश्नोई ने, और न सिर्फ विरोध किया, घटिया महिला खुद ही अजय बिश्नोई ने मेनका गांधी को करार दे दिया, और ये कहा कि वो मानते ही नहीं है कि मेनका गांधी बीजेपी की कोई नेता है, वो सिर्फ उन्हें सांसद कहकर संबोधित करते रहे। और उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है उनका कि वो जिस पार्टी में है वहाँ की सांसद जो है वो मेनका गांधी जैसी हैं। तो तल्ख तेवर जो है अजय बिश्नोई ने एक बार फिर दिखाए हैं, और वजह भी एक ये है क्योंकि जबलपुर में इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। अजय बिश्नोई उन तमाम मुद्दों पर विजय मुखर होते हैं जिस पर जनता सीधे तौर पर जुड़ी रहती है, स्थानीयता शामिल होती है। तो इस मामले को भी अगर हम देखते हैं तो वेटनरी विश्वविद्यालय में जो उन्होंने कहा, शर्मिंदा अगर कहते कि ठीक है हमारी पार्टी के सांसद ने जो कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूं या शर्मिंदा हूं, वहां तक ये बात समझ में आती है, वहां तक ये बात ठीक है। लेकिन वो भी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं एक महिला सांसद के खिलाफ, शायद इस पर भी उन्हें सोचना होगा। और आगे ना सही अगर ये बात आगे बढ़ती है, क्योंकि जिस तरह से ऑडियो वायरल हो रहा है, पार्टी भी इनसे जवाब मांग सकती है। बेशक जिस तरह से आज भोपाल में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने एक बयान दिया, विजय आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि महिला महिला होती है, पार्टी के भीतर कोई शख्स हो या पार्टी के बाहर का हो, एक बीजेपी की जो है वो गाइडलाइन है, एक विचारधारा है जिससे बाहर कोई नहीं जा सकता। और इस मामले पर उन्होंने बात करने की बात कही है। जाहिर सी बात है आलाकमान इस मामले पर जवाब तलब अजय बिश्नोई से कर सकता है। इस मामले पर भी अजय बिश्नोई से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि वो व्यक्तिगत तौर पर आहत हुए हैं मेनका गांधी के द्वारा बदसलूकी किए जाने पर, और उन्हें जो उचित समझ में आया उस तरह से उन्होंने मेनका गांधी की आलोचना की है। ये बात भी कह रहे हैं अजय बिश्नोई कि अगर पार्टी आलाकमान उनसे जवाब तलब करता है तो वो हर तरह से जवाब देने के लिए राज़ी हैं, लेकिन वो कतई मेनका गांधी को अपना नेता नहीं मानते। बीजेपी की सांसद वो हो सकती हैं, और इस तरह से एक महिला को भी घटिया शब्द से उन्होंने नवाजा, इस तरह से उनको संबोधित किया है। सीधे तौर पर एक बार फिर अजय बिश्नोई जो है मुखालफत
इस मुद्दे पर करते नजर आ रहे हैं। बेबाकी से तो अपनी राय रखते ही हैं, लेकिन इस मामले पर एक तरह से पार्टी विचारधारा के खिलाफ जाकर भी उन्होंने अपनी सांसद को घटिया महिला बताया, क्योंकि उनकी ओर से जबलपुर शहर की उस विश्वविद्यालय को ही घटिया बता दिया गया जिसे अजय विश्नोई अपनी मात्र संस्था मानकर चल रहे हैं। तो माना जा सकता है विजय की ये जो पूरा बवाल एक तरह से मेनका गांधी के इस कथित ऑडियो के बाद हुआ है, फिलहाल शांत होता नजर नहीं आता और सियासी तूल भी पकड़ना इसका लाजमी है, क्योंकि खुद बीजेपी के भीतर से तो बीजेपी के एक बड़े नेता अजय विश्नोई अपनी ही सांसद का विरोध कर रहे हैं। जी। लेकिन विजेंद्र, वो उनके बयान को घटिया कह सकते थे, उनके बयान पे अपनी प्रतिक्रिया जारी कर सकते थे, लेकिन पर्टिकुलर व्यक्तिगत महिला के खिलाफ ऐसा बयान दिया। पार्टी की सांसद है, वरिष्ठ नेता है, उनका कद भी जानते हैं। ऐसे में लगता है कि जो लगातार वो पहले भी शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, यहां तक कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी ट्वीट कर चुके हैं, उनसे भी वो जवाब मांग चुके हैं। क्या चाहते हैं अजय विश्नोई? चलिए, ये एक जबलपुर की साख को लेकर सवाल तो उठता है, लेकिन अजय विश्नोई का, वो भी पूर्व पशु मंत्री रह चुके हैं, पशुपालन मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार में। सवाल ये है कि क्या वो इसको कैश कराना चाहते हैं? देखिए, एक बड़ा विस्तृत सवाल विजय आपने पूछा है, लेकिन जहाँ तक अजय विश्नोई की मंशा की बात की जाए तो ये कहते हैं कि जो चीज़ उन्हें बुरी लगती है उस पर वो खुलकर बोलते हैं, और पार्टी विचारधारा से इस बार भी उनकी बात मेल खाती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव कह रहे हैं कि किसी महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना पार्टी की विचारधारा या गाइडलाइन के खिलाफ है। बावजूद इसके अजय विश्नोई ऐसा कह रहे हैं कि जो उन्हें उचित लगा उस तरह से उन्होंने आलोचना अपने सांसद की है, और अभी भी वो कह रहे हैं कि मेनका गांधी बड़े भले सांसद हों, लेकिन वो उन्हें अपना नेता नहीं मानते हैं। तो जहाँ तक मंशा की आप बात करते हैं विजय, तो इससे पहले भी तमाम विषयों पर, भले वो क्षेत्रीय असंतुलन की बात हो कैबिनेट में या मंत्री ना बनाए जाने को लेकर जो तमाम तरह से बात कही जा रही थी कि महाकौशल से मंत्री नहीं बनाया गया, जबलपुर से कोई मंत्री नहीं बनाया गया, खुद अजय विश्नोई जो है वो मंत्री पद के एक बड़े दावेदार हैं। तो एक तरह से कैबिनेट में जिस तरह से अनदेखी हुई है विजय, उसके बाद से आपने देखा होगा कि भले पार्टी संगठन की बात हो या अपनी ही सत्ता को एक तरह से घेरते नजर आए हैं अजय विश्नोई, और कोई मौका उन्होंने छोड़ा नहीं है। जाहिर सी बात है कि ऐसी जो बयानबाजियां हैं अक्सर अजय विश्नोई को सुर्खियों में भी ला देती है, और एक बार फिर वो सुर्खी में है। इसका नतीजा क्या होगा ये देखना लाजमी होगा, लेकिन एक बार फिर सुर्खियों में अजय विश्नोई है, और देखना होगा कि जिस तरह से अब उनकी ओर से बयानबाजी दी गई है, वो कह जरूर रहे हैं कि आला कमान जो सवाल पूछेगा जवाब देने के लिए तैयार है। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये देखना लाजमी होगा, लेकिन मंशा एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बार फिर शासन या अपनी ही सत्ता और संगठन के खिलाफ एक तरह से आईना दिखाने का काम लगातार जो अजय विश्नोई करते आए हैं, एक बार वही कोशिश करते नजर आए। जी चलिए, उन्होंने आईना दिखाने का काम तो किया, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग किया है विजेंद्र, कहीं ना कहीं वो उन पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि अक्सर सवाल अब ट्विटर पर ही उठ रहा है, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट और ट्वीट के माध्यम से अपनी ही पार्टी को घेरना थोड़ा उनके लिए यहाँ हार्मफुल हो सकता है। चलिए आगे देखते, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत।